पर फिर उसने इसे वहम मानकर आगे बढ़ने में ही भलाई समझी। मानवी कपड़े चेंज करके अभी लेटी ही थी कि तभी रवि आ गया। यह क्या जाने मन, आज तो सेलिब्रेशन की रात है और तुम इतनी सुस्त सी लेटी हो। दैट्स नॉट फेयर माय लव। इतना कहकर उसने विदेशी शराब की बोतल खोली और 2 गिलासों में उड़ेल दिया। मानवी थकी होने के कारण सोना चाहती थी, पर यह रवि को परेशान भी तो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उठी और रवि के पास जाकर बैठ गई। चीयर्स कहकर इधर दोनों गिलास आपस में टकराए और ग्लास को खाली कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वह सो गई। अब जब आंखें खुली तो रवि का सारा सच उसके सामने आ गया। अभी वह इसी उहापों में थी कि वह क्या करे, तभी उसके मोबाइल पर उसकी सहेली राम्या का फोन आ गया। अरे यार, तू 2 दिन से ऑफिस नहीं आई, राम्या हंसते हुए बोली। कुछ नहीं यार, तू अभी बिजी है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ, राम्या ने चुटकी लेते हुए ऐसे कुछ कहा। यार क्या कह रही है, मानवी रोने लगी। रोते तो तू रो मत। फिर चिंतातुर होकर राम्या अपने काम को बीच में छोड़कर मानवी के पास पहुंच गई। मानवी की इतनी बुरी हालत देखकर राम्या भी सकते में आ गई थी। मानवी ने भारी मन से राम्या को सब कुछ बता दिया। मैं तो तुझे पहले ही समझाती थी कि मत पड़ इस लव इन चक्कर में, पर तब तो तू मैडम पर इश्क का भूत सवार था। लव इन एक कच्चा रिश्ता होता है जो किसी को भी सुख नहीं देता। राम्या गुस्से से बोली जा रही थी। मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, मेरा जीवन ही समाप्त कर दूंगी। आखिर किस मुंह से मैं सामना करूंगी अपने घर वालों का। इतना कहकर मानवी फिर से रोने लगी। आत्महत्या के बारे में सोचना भी मत, यह कहकर राम्या मानवी को समझाने लगी। देख मानवी, अब तक तो तूने जो कुछ गलत किया है सो किया है, लेकिन अब समझ जा, अब संभल जा। तेरे परिवार वालों की तो यह बात समझ ले कि हमारी लाख गलतियों के बावजूद भी वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। हमारा परिवार ही ऐसा होता है जो हमें स्वीकारता है। तू शायद ये नहीं जानती है कि दोस्त तो हम चुनते हैं, पर हमें हमारी फैमिली चुनती है। शुरू में तो तेरे परिवार वाले तेरे शुभ चिंतक होने के नाते अवश्य डांटेंगे तुझे, लेकिन फिर तुम्हें वो स्वीकार कर लेंगे। आत्महत्या तो रवि को करनी चाहिए। तूने तो उसे सच्चे मन से चाहा था, पर दगाबाज तो वह निकला जो तुझे छोड़कर चला गया। वो तेरे पैसे पे तुझे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्तर पर धोखा देकर चंपत हो गया है। वो शातिर तो तेरे पैसों पर ऐश कर रहा होगा और तू यहाँ रो रो कर बेहाल हो रही है। फिर राम्या ने उसके पास आंसू पोंछे और फिर अपनी कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पहले मानवी का चेकअप किया और फिर थोड़े उपचार के बाद कुछ दवाइयाँ लिखी, जिनसे मानसी को बहुत ही आराम मिला। इसी बीच राम्या ने मानवी द्वारा बताए नंबर पर कॉल किया, जो उसके घर का नंबर था। उन्हें सारी बात बता दी कि मानवी के साथ ऐसा हुआ है। फिर क्या था, शाम होते ही के घर वाले लेने पहुंच गए। मानवी के मनोदशा देखकर उसकी मां तुरंत भाप ली और अपने प्यार भरे आंचल में उसे समेट लिया। पर मानवी की गलतियों पर उसके बाबूजी ने उसे बहुत डांटा। फिर इस बात का एहसास होते ही मानवी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उन्होंने उसे माफ भी कर दिया है। मानवी अपने घर वालों के साथ अपने घर चली गई। राम्या उसकी कार को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक तरफ जहां मानसी को अपनी सहेली से बिछुड़ने का बहुत गम था, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि चाहे देर से ही सही उसकी सहेली को उसने उस दलदल से निकाल लिया जिसे उसने अपनी नासमझी से अपने इर्द गिर्द रखा था। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।